उसके बाद जहाँ पर आप अभी खड़े हो सामने काली माता का मंदिर, और ये वही स्थान है जहाँ पर कंचन नाथ जी ने तपस्या की है। आपके कुछ पूछने से पहले मेरे कुछ सवाल साध्वी जी से है, जो आप मीडिया के थ्रू उनसे पूछने का काम करना। जो सबसे पहला सवाल है कि वो गांव में बैठी किसकी परमिशन लेकर। ये हम आपसे भी दूसरी पूछ रहे बात, हैं। आपके मैंने कमेंट पढ़े, मैं कल रात पूरी तरह से इस चीज को एनालाइज कर रहा था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर ये पाखंड था तो गांव वालों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया। सबसे मेन सवाल आप लोगों का कल से यही टैगलाइन किया हुआ है कि अगर डाकल गांव को ये पाखंड लग रहा था, ये साध्वी पाखंडी थी, तो ये पाखंड का सवाल पहले क्यों नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मीडिया के साथियों के जरिए पूरे हरियाणा को, जहां तक भी आपके चैनल पहुंचे हुए हैं, जो ढाकल गांव की नगरी है ना, ये एक धार्मिक नगरी है। हर साल यहाँ पर 6 से 7 से 8 भंडारे लगते हैं। ऐसा कोई धार्मिक देवी देवता नहीं है जिसका धाम डाकल गांव के अंदर नहीं है। आप जहाँ पर खड़े हो ये काली माता का धाम है। इसकी जो मान्यता है डाकल गांव के अंदर, वो काफी अपार शक्ति हमारे गांव के ऊपर रही है, चाहे वो बाबा बुलवानपुरी की हो, चाहे दादा खेड़ा की हो, चाहे ढाकल नगरी की हो। अब आप कहते हो कि कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग पक्ष में थे। ये जो साध्वी जी कह रही है ना, ये सब का सब गांव को दो धड़े में बांटने के लिए सोच रही है वो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ मीडिया के जरिए से, जो डाकल गांव है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा रहा है, हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। यह सच है कि कुछ लोग, कुछ युवा साथी इसको पाखंड बता रहे थे और आपके मीडिया के सामने भी आना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं आई। अब हमें साध्वी का पहले दिन से पता था कि वो पाखंडी है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पहले दिन से पता था कि ये पाखंडी है, लेकिन जो हमारे सामने हमारी काली माता का धाम है ना, इसकी जो अपार शक्ति गांव ढाकल के ऊपर है, हम इसकी इनकी श्रद्धा जो है, हम वो हमारे यहाँ पर धाम के ऊपर आकर बैठी थी, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण, देखो ये भगवान का दर है, यहाँ पर अच्छा बुरा हर तरह का व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ आप अच्छे हो या बुरे हो। पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कोई भी आ सकता है। तो जब वो पहले दिन आकर बैठी, पहली बात तो उसके पास परमिशन नहीं थी, आपसे परमिशन ली थी? किसी की परमिशन नहीं थी। सरपंच साहब अगर अगर की नहीं परमिशन भाई साहब। अगर कोई किसी permission नहीं अगर दी वो किसी को बोल दे परमिशन है, तो उस इंसान को कम से कम एक्सपोज करने का काम करेगी, मैं इससे परमिशन लेकर बैठी थी। ऐसे क्या 2 ही इंसान, 3 ही इंसान ऐसे जो पूरे गांव के खिलाफ होंगे? नहीं, ऐसा डाकल गांव कभी भी नहीं हुआ है। हर गांव सहमति से होता है। हमारे तो सरपंच भी सर्व सहमति से चुने जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम जब संपन्न है, तो धार्मिक रूप से तो हम अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद सवाल था कि आपने विरोध क्यों नहीं किया। हमने विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ढाकल गांव एक धर्म स्थान है, और यहाँ पर जो इसके विपक्ष में थे, जो पाखंड बता रहे थे, वो कभी भी उन लोगों के विरोध में नहीं थे गांव के जो इसके पक्ष में थे। जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया, वो लोग सहयोग कर रहे थे श्रद्धा थी। देखो हर आदमी की अपनी श्रद्धा होती है, आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, लेकिन जिनकी आस्था नहीं थी साध्वी में, जिनको इसकी सच्चाई का पता था, वो लोग गांव के खिलाफ नहीं थे। वो लोग, उनका काम क्या था, वो अपने घर पर हैं, लेकिन उन्होंने ना कभी गांव के खिलाफ आया, ना कोई गांव में हमारे कभी दो धड़े बने, और ना ही इन जैसे पाखंडी बाबाओं की वजह से डाकल गांव कभी भी दो धड़ों में बटेगा। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे हाँ। है, जैसे कि डोनेशन गांव ने दिया, बाहर के लोगों ने दिया, अब ये प्रोग्राम किया गया, उसमें 31 दिन ये तपस्या चली, लेकिन बाद में इस गांव को सुनने को मिल रही है। आप एक इसकी बात उनसे जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आप उनसे एक बात पूछना। नहीं, मेरी आपसे अच्छा, आपसे सवाल है सर, इसकी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जिम्मेवारी नहीं, इसका कारण साध्वी है। ढाकल गांव ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर तपस्या हुई है, पहली बार भंडारा लगा है। बहुत बड़े बड़े भंडारे यहाँ पर लग चुके हैं। हरिद्वार से बड़े बड़े संत 2020 में भी हम 2020 उसी में साध्वी बात ने सुनने का काम करे। हरिद्वार से बड़े बड़े संत आकर हमारे इसी गांव में साध्वी ने भंडारे लगा 2020 चुके हैं। में बड़े बड़े साधना संत। करवाई थी। अगर ढाकल गांव में ऐसा होता कि पैसे के लाल सिंगल पैसे का आरोप नहीं लगा सकता, और ये साध्वी 2 दिन आकर हमारे गांव को क्या धार्मिक रूप से बांटना चाहती है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ऐसा आप लोगों को, जितने भी गांव वाले सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो वो धड़ा था, जो इस चीज का विरोध करना चाहता था, क्या उस टाइम वो आवाज उठा देता तो आज गांव की बदनामी ना होती? आज गांव को जिस तरह से देखा जा रहा है, ये चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ऐसा आप लोग मानते हैं? मैंने आपको ग्रोवर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ढाकल गांव धर्म के मामले में कभी भी बुराई नहीं लेगा। अगर कोई बाहर से आकर साधु संत यहाँ पर बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। हम उस साध्वी का विरोध में नहीं, हम साध्वी के विरोध में थे, लेकिन हम उस भगवे बाणे के पक्ष में थे। जो उसने बाणा पहन रखा ना, उसके पीछे धर्म छुपा हुआ है, उसके पीछे सच्चाई छुपी है, उसके पीछे तप छुपा हुआ है। और उसने एक 17, 18, 20 साल की लड़की को तपस्या का एक माध्यम बनाकर यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने तो क्या, उसने तो सिर्फ एक बार आरोप लगा दिया कि 4 लाख में कर्ज में डूब गई। अरे उस साध्वी ने 31 दिन तपस्या की, क्या उस तपस्या का कोई भाव नहीं है? क्या उसकी तपस्या का भाव सिर्फ पैसा ही है? क्या वो सिर्फ पैसे से ही अपनी दुकान चलाना चाहती थी यहाँ पे? कि आप उससे एक बात पूछना कि आप 11 दिन की तपस्या के लिए यहाँ पर सोच के बैठे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने 31 दिन तपस्या करनी पड़ी?
ऐसा क्या हुआ कि आपने 31 दिन तपस्या करनी पड़ी? जैसे बैठी कितने दिन के लिए थी? 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए तो बैठी जब थी। बढ़ा दी गई आप लोगों ने पूछा कि बढ़ाया क्यों गया? अरे बढ़ाने का तो साफ पता चल रहा है ना आपको। आप इंस्टाग्राम पे आपके चैनल पे निकाल के देखो, बड़े बड़े बैग यहाँ से वो पैसे के लेकर जा रही है। भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, तब आप लोगों ने सवाल नहीं 11 से किया। 21 से 31 आप वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने तब सवाल नहीं किया उनसे। यही तो मैंने आपको मंशा समझाया। जब आपको पता चल गई जो थी, डाकल गांव है धार्मिक रूप से हमेशा समृद्ध रहा है, हमेशा आस्था का विषय रहा है। अगर वो 31 दिन की जगह 41 दिन भी करती तो ढाकल गांव तो भी तन मन धन से उनकी पूजा करता, मान उन्होंने सम्मान आज करता। बोला था, हमने पूछा था उनसे, आज सवाल किया था हमने, आपने कितने दिन की तपस्या की थी? हाँ। अब उन्होंने बोला कि 41 दिन की तपस्या की थी, मैंने 41 दिन की बजाय 31 दिन कर दिया। तो हमने पूछा चलो 41 अगर दिन मैं की बजाय आपके ही 31 दिन चैनल क्यों पे किया? से आपके ही चैनल पे से अपनी पिछली बाइट निकाल के देखूं मैं आपको। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। उन्होंने बोला कि भी गांव के अंदर पंचायत की 3 बार भंडारे के लेकर गांव ने मना कर दिया था, उसको लेकर हमने उसको तपस्या को कम किया था। उन्होंने ये बोला तपस्या हमने कम इसलिए की थी, पहले 41 दिन की तपस्या बोल के आए थे। ठीक है, अब आप मैंने उनके भी इंटरव्यू सुने थे और आपका सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो जब उन्होंने यहाँ पर बैठे, जब उन्होंने 13 तारीख का भंडारा का आयोजन करवाने के लिए पोस्टर छपवाया, उनसे ये पूछना क्या उस पोस्टर छपवाने में गांव के किसी व्यक्ति की सहमति है? पंचायत उन्होंने भंडारा की तारीख रखने के बाद रखी थी या उसके बाद? अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे सहमति नहीं ली गई गाँव से? मैं आपको एक बात आता हूँ, उन्होंने तो एकदम से पोस्टर लगा दिया कि 13 तारीख को गांव ढाकल में एक बहुत विशाल भंडारे का आयोजन होगा। क्या उन्होंने गांव से पूछा क्या गांव इस मामले के लिए समृद्ध है? वो तो गांव ढाकल जो बाबा बलवानपुरी का आस्था का विषय रहा है, धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने एकदम से सरपंच साहब ने एक पहली बात कही कि ढाकल गाँव के अंदर अगर 1 लाख आदमी भी आएंगे तो 1 लाख आदमी भी यहाँ पर प्रसाद लेकर जाएंगे, चाहे हमें सिर्फ हलवा बनाना पड़े, चाहे हमें जलेबी उतारनी पड़े, लेकिन जो आयोजन किया गया गांव की तरफ से वो एक जिस तरह से हर भंडारे पर होता है उसी तरह से आयोजन किया गया। उसके बाद वो कह रहे कि 3 बार पंचायत की। पहली बात तो उन्होंने भंडारे का आयोजन रखने से पहले पंचायत ही नहीं की, एकदम से बोल दिया कि 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। बातें आपके सामने रखी गई थी? पंचायत के सामने रखी गई कि कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, कम से कम 5-6 हजार साधु आएंगे। पहली बात यहाँ पर तो 1500 से 2000 साधु मुश्किल से थे, कोई 6000 साधु नहीं थे यहाँ पे। आपके फोनों में वीडियो पड़ी, आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात 3 पंचायतें नहीं हुई, ये भी झूठ है। एक पंचायत हुई थी, एक पंचायत में भी ये बात हुई थी कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि आप भंडारे का आयोजन करवाना, जो साधु संत होंगे उनकी दक्षिणा मैं दूंगी। और बात कर रहे कि वो सारा का सारा पैसा गांव ढाकल के पर्ची काट के ले गई। वो खुद तो मान रही है, जो इतनी बड़ी तपस्वी है, इतनी बड़ी साध्वी कि मेरे पास तो 78,000 रुपए आया है, तो ढाकल गांव ने क्या 7 करोड़ की पर्ची काट दी? उनमें से 60,000 आपको दे के भी गई है, वो कह रही है। मैं आपसे एक छोटी ही बात पूछ रहा हूँ, जो इस तपस्या का मेन मोटिव था, जो इस तपस्या का मेन संत था कंचन नाथ जी, जो लोग दर्शन करने आए थे वो किसके आए थे? कंचन नाथ जी का। उनके पास तो 78,000 रुपए आया है और डाकल गांव की कमेटी के पास 7 करोड़ रुपए आ गए कि वो सारा का सारा खा गए। उन्होंने तो 12 से 13 लाख रुपए भंडारे के ऊपर खर्च हुआ, वो कहां से हुआ?